तो स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को बेसिकली एटमॉस्फेयर की जो इंपॉर्टेंस है वो अलग स्टाइल में बेसिकली आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली में स्टूडेंट कभी आपने ये सोचा है कि जब रेन ड्रॉप बेसिकली इतनी ऊंचाई से गिरता है, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर हमारा ना हो, ठीक है, तो वो कितना ज़्यादा इंजरी बेसिकली पहुंचा सकता है। तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में स्टूडेंट मान लो कि रेन ड्रॉप का डायमीटर 2 mm है, ठीक है, और मास ऑफ रेन ड्रॉप 0.03 ग्राम है। तो वो क्या होता है, ठीक है ना, अपने टर्मिनल वेलोसिटी पे बेसिकली पहुंच जाता है जब वो स्काई से फॉल करता है। एक्चुअली में टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एयर ड्रैग फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं तो नेट फोर्स बेसिकली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और उसके बाद उसकी रेन ड्रॉप की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाती है और वही स्पीड बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। और उसका अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं, ठीक है, तो वो आ जाएगा लगभग लगभग 0.001 जूल, ठीक है। और वो टर्मिनल वेलोसिटी जो अप्रॉक्सीमेटली 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और स्टूडेंट अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो 0.001 जूल है, जो कि ज़्यादा इंजरी नहीं पहुंचाता। लेकिन वहीं पे अगर बेसिकली किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर ना हो तो स्पीड उसकी 198 मीटर पर सेकेंड पहुंच जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.59 जूल हो जाएगा, जो कि हमारे आंखों पे अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़े, अगर एटमॉस्फेयर ना हो, ठीक है, तो हमारे कॉर्निया को बेसिकली क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, और स्मॉल इंसेक्ट्स को भी। तो आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट।